जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। आप लोग को पिछला क्लास कैसा लगा? अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पिछला क्लास देखिए, तब जाकर के अगला क्लास देखिएगा, जिससे क्या होगा आपको एकदम प्रॉपर वे में हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, आज हम लोग कॉमन नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन ये भी बहुत आसान है, जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन को समझे थे, ठीक वैसे ही प्रॉपर नाउन ये कॉमन नाउन भी है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और आसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है। देखो, एक रटे रटाए वाला डेफिनेशन होता है जो हम लोग किताब से तो रट लेते हैं या कौन कौन सर जी लिखवा देते हैं, और हम लोग कहते हैं हाँ अरे हमको याद है, पूछो तो अरे ये चीज रट लेते हैं ना। ऐसा नहीं करना, क्या करना है, हर चीज को समझना है। ठीक है ना। देखिए दुनिया में वो हर चीज जिसका एक जाति है, एक अलग मतलब कि उससे एक नहीं बल्कि पूरे का पूरे बोध हो जाता है। जैसे जैसे हम कहेंगे घर, तो घर एक अलग अलग टाइप का होता है कि नहीं होता है। ऐसे मैन बोल दिए, फैन बोल दिए, काव बोल दिए, डॉग बोल दिए, एनिमल बोल दिए, पेन बोल दिए, चेयर बोल दिए, टेबल बोल दिए, मोबाइल बोल दिए, बोर्ड बोल दिए। ये क्या है? कॉमन नाउन है। मतलब देखो, एक बोर्ड बोले तो बोर्ड से हम ये तो नहीं कह रहे कि ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं बोले है ना। मतलब दुनिया का वो हर बोर्ड हो सकता है। बोर्ड मतलब बोर्ड जाति अब अलग अलग टाइप का होते रहे। मैन बोल देंगे तो पूरा का पूरा ह्यूमन, क्या है, कास्ट, पूरा का पूरा जातीय हो गया वो, है ना। तो जिससे किसी एक चीज का नहीं, किसी खास चीज का नहीं, बल्कि बोले उसको और वो अकेला पूरे के पूरे कास्ट को, यानी कि पूरे के पूरे क्लास को, पूरे के पूरे जाति को डिनोट करवाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोल देते हैं उसको? कॉमन नाउन। तो देखिए देखिए क्लास मतलब यहाँ पे वो पढ़ने वाला क्लास मत समझिएगा, ठीक है। क्लास मतलब यहाँ पे क्या होगा? जाति। तो क्लास ऑफ एवरीथिंग, क्या? क्लास ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। क्या? क्लास ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी किसी भी चीज का एक जाति होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अगर आप अपने आसपास स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए, स्कूल में, घर पे, कहीं भी आप अगर गौर से देखेंगे तो ज्यादातर चीज जो आपको दिखेगा वो कॉमन नाउन ही दिखेगा। जैसे आप बोलोगे पेन, आप बोलोगे कॉपी, आप बोलोगे पेंसिल, आप बोलोगे फैन, आप बोलोगे जैकेट, आप बोलोगे पैंट, आप बोलोगे शूज, आप बोलोगे बाइसाइकिल, आप बोलोगे स्कूल। ये सारे चीज कॉमन नाउन है। फैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉबलर, फार्मर, ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है। एक मिनट, ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो क्लास ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी हर चीज की एक जाति होती है और उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हम लोग बच्चे को जब हिंदी में समझाते हैं तो ये बता देते हैं कि किसी भी चीज का सामान्य नाम जो जाति को बताता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम हैं तो मेरा एक अलग नाम है, लेकिन हम टीचर जाति में, मतलब एक अलग, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम क्या है? एक टीचर हैं। तो टीचर क्या है? एक अलग है, यानी कॉमन होता है। उसको बोलने से ये नहीं पता चलता है कि हम ही है, कोई भी टीचर हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन। क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फैन, पेन और टीचर, मोबाइल, मोबाइल का नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल बोल रहे हैं। इसी तरीके से स्कूल, स्कूल का नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ स्कूल बोल रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर, डॉक्टर का नाम नहीं बोले, कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं। हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है ना। चेयर, कोई भी चेयर हो सकता है। काव, किसी का भी गाय हो सकती है, किसी की भी गाय हो सकती है। इसी तरीके से बफेलो, और क्या हो सकता है? डॉग, शूज, और क्या हो सकता है? रिवर, नदी का नाम नहीं बोल रहे, सिर्फ रिवर बोल रहे हैं।
ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, मोबाइल, मोबाइल लिखे कि नहीं, नहीं लिखे, मोबाइल हो सकता है, ठीक है, सॉरी लिख दिए, मोबाइल ऊपर लिखिए, दोबारा नहीं लिखते हैं। दूसरा चीज टेबल, आप लोग भी टाइप करो, है ना, टेबल, मार्कर, बोर्ड, गर्ल, फैन, मैन, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो जिसका एक जाति होता है, जो बोलते तो किसी एक को है, लेकिन वो उस तरीके का शौक हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं कॉमन नाउन। क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन। तो आप लोगों को अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको करना है करिए, ठीक है। हम हट जाते हैं, थोड़ा सा हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं, थोड़ा सा देखे हैं, तो वैसे ही हम लोग कॉमन नाउन को भी देखेंगे। तो देखिए कॉमन नाउन भी एक वर्ड का, दो वर्ड का, चार वर्ड का होता है, उस पर हम लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन का अगर वो स्टार्टिंग में आता है तभी उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, अदरवाइज उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा था। अगर आप किसी सेंटेंस में उसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे किसी सेंटेंस में उसका यूज करते हैं और वो लास्ट में आता है या बीच में आता है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखते हैं। जैसे दिस इज ए फैन, तो इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम पहले लिखते हैं तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे फैंस आर गुड, पंखे अच्छे हैं, ठीक है। अगर इसको हम मान के चलो बीच में लिखते हैं, जैसे यू आर ए बॉय हु प्ले हेयर, अब उस पर मत जाना क्या लिख रहे हैं, प्लेस हेयर। यू आर ए बॉय हु प्ले हेयर, तुम ये तो लगा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। यू आर द बॉय हु प्लेस हेयर, यानी तुम वही लड़के हो, तुम वही लड़का हो या आप वही लड़का है जो यहाँ खेलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बॉय आया ये बीच में आया और पहला लेटर स्मॉल है, यहाँ पे फैन आया पहला लेटर कैपिटल है, यहाँ पे फैन आया पहला लेटर स्मॉल है। तो क्या ऐसा क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉमन नाउन का कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट समझे थे, सेम बात है प्रॉपर नाउन के जैसे ही कॉमन नाउन का कंसेप्ट समझना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे दीजिए और लिखिए कंसेप्ट, कंसेप्ट। देखिए प्रॉपर नाउन के साथ अगर वो अकेले है तो ए या एन या द का यूज होगा ही होगा, है ना। ए एन या द का यूज 100% होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं उसके साथ द का यूज या ए का यूज या एन का यूज, मतलब जिसके अकॉर्डिंग अगर एन लग रहा है तो एन लगाइए, ए लग रहा है तो ए लगाइए, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसे लिखते हैं फैन इज यूजफुल, तो गलत है, क्या है, गलत है, आपको ये लगाना पड़ेगा ये फैन इज यूजफुल। आप कहोगे कि सर एक एगो फैन कैसे यूजफुल होता है, फैन सब यूजफुल होता है। यहाँ पे ए का मतलब ये नहीं कि एक, यहाँ पर ए का मतलब होता है कोई, मतलब दुनिया का हर फैन क्या है, यूजफुल है। तो ये एक को नहीं दर्शाता, कोई को दर्शाता है, यानी कि क्लास को डिनोट करता है। इसीलिए अगर आप कहीं भी कॉमन नाउन को लिखते हैं ना, तो सिंगुलर है तो ए या एन 100% आएगा, है ना। अगर प्लूरल है तो द आएगा, अगर सिंगुलर है तो भी द आएगा। जैसे द काउ लिखते हो कि नहीं लिखते हो, द काउ इज ए पेट एनिमल, क्या, पेट एनिमल। देखो यहाँ पे ये पेट नहीं आता तो भी यहाँ पे एन आता, द काउ इज एन एनिमल, क्योंकि ये हमारा कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। कैसे है कॉमन नाउन, क्योंकि एनिमल बोलेंगे तो दुनिया मतलब कोई भी एनिमल हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन और उसके पहले एन लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये और साउंड दे रहा है, तो जो भी वॉवेल साउंड देता है उसके पहले एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है उसके पहले ए लगता है। जैसे यहाँ पे लगा है ए, और कहीं कहीं पे दो भी लगता है। तो अगर हम कॉमन नाउन से किसी भी चीज के प्रॉपर जाति का बोध करवाना हो तो हम लोग दो ही लगाते हैं, है ना। और किसी चीज को खास भी बनाना होता है तो हम लोग दो ही लगाते हैं, ठीक है, दो लगाते हैं। ये दो का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे आर्टिकल वाला वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ दो भी लगता है, ए भी लगता है और एन भी लगता है, ठीक ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये तीनों लगता है। सेकेंड, इसका प्लूरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। इसका क्या बनाया जा सकता है? प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, FORM, प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। और जिसको प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है जिसमें ए एन लग सकता है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, तो बताओ ए मैन, 2 मैन, 3 मैन कर सकते हैं कि नहीं? ए चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, ए बोर्ड, 2 बोर्ड्स, 3 बोर्ड्स, 4 बोर्ड्स कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ए टीचर, 2 टीचर्स, 3 टीचर्स, 4 टीचर्स कर सकते हैं कि नहीं। ए स्कूल, 2 स्कूल्स, 3 स्कूल्स, 4 स्कूल्स कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। कॉमन नाउन का सिंगुलर तो होता ही है, उसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है, यानी कि उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा, मतलब उसमें एस या एस लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो कोई बस है तो बस में हम लोग एस रहता है तो एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर फैन है तो उसमें एस लगा के क्या बनाते हैं? फैंस, प्लूरल। अगर फ्रेंड है तो एस लगा के प्लूरल। अगर बेबी है, बच्चा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाई को हटा के IES लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। तो प्लूरल का यही मतलब होता है एस या ES लगा देना, तो वो एक से अधिक को बताता है। अगर एक से अधिक को भी बताता है ना तो उसके साथ भी दो लगेगा, लेकिन AN नहीं लगेगा। अब बताओ ना, बहुत सारा है तो उसमें एक कैसे लगा सकते हो? मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलो बहुत सारा सामान है और एक आदमी कैसे उसको उठा सकता है? नहीं ना उठा सकता है, नहीं उठा सकता। तो कहोगे सर अब वो सामान पे डिपेंड करता है कि कैसा सामान। हम लॉजिकली बताते हैं कि मान के चलो कोई भारी भरकम सामान है, बहुत सारा है, तो क्या एक आदमी उठा सकता है? नहीं सर। तो इसीलिए इसके साथ ए नहीं लगेगा, यानी जब भी ये प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके साथ ए नहीं लगता है लेकिन दो लगता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। तो इतना ही था ये कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट था इसका। पहला था कि इसके साथ ए एन और दो लगता है। ए एन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लगेगा, लेकिन दो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, दोनों केस में लग सकता है। तो आप लोग को आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप अपने ये स्टडी को बहुत अच्छे से मतलब रेगुलर रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है या अगर हम और बहुत अच्छे से पढ़ाए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि हम कैसे और अच्छे से पढ़ाए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। जय हिंद।